हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। भारत की संविधान सभा में कुल 299 प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रांतों से 229 थे और देशी रियासतों से 70 थे। अगला प्रश्न है, धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम होती है सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है? कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़ का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? आंसर हो जाएगा नगर परिषद। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नगर परिषद। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा तबला से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। आंसर हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा सीवेज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सीवेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा स्मॉग। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा स्मॉग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलाकर मिलन स्थल पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला प्रश्न है, सेक्रेनिये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनिये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ इंडिया 2020 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा बंसिका परमार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बंसिका परमार। अगला प्रश्न है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ बने हैं? यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं? आंसर हो जाएगा नील मोहन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नील मोहन। अगला प्रश्न है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया?
आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा हरियाणा को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा को। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा सवाज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सवाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सही है। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन सही है। मेघालय का फग्गू चौहान सही है। हिमाचल प्रदेश का, ये गलत है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। सिक्किम राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और हिमाचल प्रदेश का श्री शिव प्रताप शुक्ल हैं। श्री शिव प्रसाद शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा स्माइल योजना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्माइल योजना। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, वन वेब इंडिया प्रथम उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? आंसर हो जाएगा LVM-3M2 द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा LVM-3M2 द्वारा। अगला प्रश्न है, बजट 2023 से 24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा 79,000 करोड़। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 79,000 करोड़। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मिजोरम में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। अगला प्रश्न है, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ में निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया?
आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस। अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला प्रश्न है, 22 एकल ग्रैंड स्लैम 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी राफेल नडाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को ने अमरमुक्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा गरबा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गरबा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा तोमर लिस्ते। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा तोमर लिस्ते। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 2041 तक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2041 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनीश शाह। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनीश शाह। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।